हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पाइनल कॉर्ड का आगे का पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में अच्छे से दे दिया था। आई होप आपको वो सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे मतलब लाइक्स काफ़ी ज़्यादा मिले, और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ताकि उनके पास भी ये वैल्यूएबल नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने पास टेक्स्ट बुक लेकर नहीं रखी है तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक लेकर आप ये लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि बीच बीच में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा। मैं भी आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप टेक्स्ट बुक देखकर पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको थ्योरी में क्या बताया गया है, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टीएस मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि समझो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं ऐसे बीच में से कट कर दूं और फिर उस कटे हुए पार्ट को मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इसको हम बोलेंगे टीएस। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसा था, मैंने इसको दो टुकड़े में तोड़ दिया, इसको बीच में से कट कर दिया। तोड़ने के बाद ये जो ऊपर से जैसा दिखाई दे रहा है तो इस पार्ट को हम बोलेंगे, मतलब इसको मैंने तोड़ा तो अब यहाँ से जो ये रीजन दिखाई दे रहा है ऐसे करके, तो इस रीजन को हम बोलते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड आपका ऐसा स्ट्रेट था, इसको हमने बीच में से कट किया और कट करने के बाद इसको ऐसे करके हम देख रहे हैं, तो ये ऊपर से कैसा दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको बताया गया है। ठीक है, ये बाहर का स्पाइनल कॉर्ड का मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर कैसे अरेंज्ड है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और इसका क्या फंक्शन है, वो सब हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको टीएस के थ्योरी में क्या बताया गया है। The spinal cord is dorsoventrally flattened due to presence of deep narrow posterior fissure and broad anterior fissure. Shallow broad anterior fissure. Fissure वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? फिशर मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग फाइबर, या ऐसा फाइबर जो दो अलग अलग ऑर्गन्स को सेपरेट करके कनेक्ट करता है। मतलब बुक्स के बीच में जब आप दो पेजेस के बीच में स्टेपल लगाते हो तो उस स्टेपल को हम बोलते हैं फिशर, मतलब उसने दो पार्ट को ज्वाइन कर दिया। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के इस हाफ और इस हाफ पार्ट को, जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फिशर। क्या बोलते हैं उसको हम? फिशर। तो एंटीरियर रीजन, यानी कि देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ऐसे दिखा रहा है, पर ये पहले ऐसे था, तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब आपका ये स्पाइनल कॉर्ड जो ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले ऐसे था, इसको हमने कट किया बीच में से और ऐसे हम देख रहे हैं। तो जब ये ऐसे था तो ये रीजन एंटीरियर है और ये रीजन पोस्टीरियर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख रहे हैं, तो एंटीरियर रीजन आपको नीचे दिखाई दे रहा है और पोस्टीरियर रीजन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। एंटीरियर और पोस्टीरियर को लेके ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, सिर्फ इतना याद रखो कि एंटीरियर रीजन में से एक फिशर निकल रहा है, यानी कनेक्टिंग नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, और पोस्टीरियर रीजन में से एक फिशर निकल रहा है, यानी यहाँ से जो कनेक्टिंग नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटीरियर रीजन का जो फिशर है वो छोटा सा है, देखो वो छोटा सा है, पतला सा है, ओके। और पोस्टीरियर रीजन का जो फिशर है वो बहुत ही लंबा फिशर है, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड के आउटर लेयर से लेकर सेंट्रल कैनाल तक पहुंचा है। तो ये फिशर शैलो है, शैलो यानी कि कम लंबा, और ये फिशर लॉन्ग है, डीप है, यानी कि काफ़ी अंदर तक ये नर्व फाइबर पहुंचा हुआ है। ठीक है, मतलब देखो पानी, जब आप किसी छोटे से तालाब में जाते हो तो आप डूबते नहीं हो, यानी वो शैलो पॉन्ड है, और जब आप किसी गहरी नदी में जाते हो तो उसमें आप डूब जाते हो, तो उसको बोलते हैं डीप रिवर। ओके, तो उसी तरीके से ये जो फाइबर है ये शैलो है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के एकदम अंदर तक नहीं गया है, तो ये रीजन प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हुआ है, ये दो रीजन एक साथ फ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पर आपको ये रीजन और ये रीजन प्रॉपर्ली सेपरेटेड दिख रहे हैं, पर कुछ रीजन सेपरेटेड है, कुछ रीजन सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका एंटीरियर फिशर है दिस इज शैलो एंड दिस इज पोस्टीरियर फिशर विच इज डीप। तो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है? द स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों तरफ से ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है ये पूरा, मतलब जब आप इसको कट करके देखोगे तो ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर भरा हुआ है, और इसके जो दो फिशर्स हैं, जो कनेक्टिंग फाइबर्स है, एक फिशर लंबा है, एक फिशर छोटा है। और सेंट्रल कैनाल कैन बी सीन इन द सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में हमको क्या देखने को मिल रहा है? सेंट्रल कैनाल देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है? सेंट्रल कैनाल देखने को मिल रहा है। ठीक है,
द फिजर्स डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीटली इनटू अ राइट एंड लेफ्ट साइड। और इन फिजर्स की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो रहा है, पर इनकम्प्लीट डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूजन हो गया है। यहाँ पे ये फिजर कंप्लीट डिवीजन नहीं दिखा रहा है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट डिवीजन है। लेफ्ट और राइट साइड का डिवीजन इनकम्प्लीट तरीके से बताया गया है। The gray matter is somewhat H-shaped और butterfly shaped and it is on the inner side। देखो, जब मैं आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बोला था कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है और वाइट मैटर अंदर होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है और इनका एक्सॉन जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर सेंटर में होगा और कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पर वही लेबल किया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर वाले रीजन में, सेंट्रल कैनाल के आजू बाजू में कैसा मैटर प्रेजेंट है, ग्रे मैटर प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है, वाइट मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, सो द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई। देखो ये एच शेप के जैसा दिख रहा है, या बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हो। और जो बाहर का आउटर साइड का रीजन है, वाइल द आउटर रीजन इज कंसिस्टिंग ऑफ वाइट मैटर। इतना समझ में आया आपको? बच्चा लोग देखो, ज्यादा इसको डिटेल में एकदम समझने की कोशिश मत करो, पागल हो जाओगे नहीं तो। आपको न्यूरल एनाटॉमी में ये पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपको जितना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना समझो। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है याद, कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके दो फिजर्स हैं, नीचे से एक फिजर है, ऊपर से एक फिजर है। ठीक है, मतलब एंटीरियर साइड में जो फिजर है वो छोटा है, पोस्टीरियर साइड में जो फिजर है वो लंबा है, लेकिन ये छोटा होने की वजह से इसका अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का अनइक्वल डिवीजन है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर बीच में प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर बाहर प्रेजेंट होता है। ब्रेन में अपोजिट है, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। अगर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बीच में कंफ्यूजन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखो, तो आपका सारा कंफ्यूजन गायब हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिजर डिवाइड्स द ग्रे मैटर इंटू 6 हॉर्न्स। तो ये जो फिजर प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर फिजर और एंटीरियर फिजर ये जो प्रेजेंट है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को 6 हॉर्न्स में डिवाइड कर रहा है। हॉर्न यानी सींग जैसा स्ट्रक्चर। देखो ये एक सींग जैसा स्ट्रक्चर है, फिर ये जो रीजन यहाँ से निकल रहा है, ये पॉइंटेड रीजन, ये वाला पॉइंटेड रीजन जो यहाँ से निकल रहा है, ये 2 हॉर्न्स बना रहे हैं, ये 2 हॉर्न्स है और ये 2 हॉर्न्स है। हॉर्न यानी कि सींग जैसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ओके, सो द फिजर डिवाइड्स द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर अलग अलग हॉर्न्स में पॉइंटेड स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड हुआ है एंड दीज हॉर्न्स आर नेम्ड एज, जो डॉर्सल साइड में है, मतलब जो पोस्टीरियर साइड में है, उन हॉर्न्स को बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न। और वो हॉर्न्स का जहाँ से नर्व्स निकलेंगी, देखो ये जो डॉर्सल रूट है ना, इस डॉर्सल रूट से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी और इन स्पाइनल नर्व से सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्टेड है? इन डॉर्सल रूट से सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। तो डॉर्सल रूट से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स से बनती हैं, और डॉर्सल रूट जिस हॉर्न से बन रहा है उस हॉर्न को बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न। हॉर्न यानी सींग जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्रे मैटर है, ये जो बीच बीच में ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ये ऐसे सींग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, फिर वेंट्रल साइड में जो रूट निकल रही है, इधर से भी कुछ वेंट्रल नर्व्स निकलेंगे और इस हॉर्न को बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न, और ये जो साइड में जो हॉर्न प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम बोलेंगे लेटरल हॉर्न। और इन हॉर्न्स के वजह से आपको कॉलम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो पोस्टीरियर फिजर है और एंटीरियर फिजर है, इसके वजह से आपका ग्रे मैटर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। कुछ हॉर्न्स बाहर निकल रहे हैं ऊपर से, कुछ हॉर्न्स नीचे से और कुछ हॉर्न्स साइड से। अब ये जो हॉर्न्स प्रोड्यूस हुए हैं इसके वजह से कॉलम बना है। मतलब देखो, समझो आप एक ही घर में रहते हो, लेकिन एक ही घर में अगर आपको बोल दिया जाए कि इतना हिस्सा पहले बच्चे का है, इतना हिस्सा दूसरे बच्चे का है और इतना हिस्सा तीसरे बच्चे का है, तो ये जो है इसको हम फिजर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? फिजर बोलेंगे, क्योंकि ये सेपरेटिंग फाइबर है या कनेक्टिंग फाइबर है। और इनको हम बोलेंगे फॉलिक्यूलाई। क्या बोलेंगे? इनको हम फ्यूनिकुलाई। ये जो कॉलम वाला रीजन होता है इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकुलाई। मतलब ये इतना हिस्सा पहले बच्चे का तो उसको बोलेंगे फर्स्ट फ्यूनिकुलाई, ये इतना हिस्सा सेकंड बच्चे का तो इसको बोलेंगे सेकंड फ्यूनिकुलाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने क्या ड्रॉ करके बताया है कि आपका जो ग्रे मैटर है उस ग्रे मैटर से क्या बन रहे हैं? हॉर्न्स बन रहे हैं, और इन हॉर्न्स के वजह से आपका व्हाइट मैटर डिवाइड हो जा रहा है। ये 2 हॉर्न्स के वजह से यहाँ पे 2 व्हाइट मैटर के कॉलम बने। लेटरल हॉर्न्स, मतलब इन दोनों हॉर्न्स के बीच में यहाँ पे जो व्हाइट मैटर प्रेजेंट है
है वो अलग कॉलम बना रहा है, और इन दो हॉर्न्स के वजह से और ये बीच के फिजर के वजह से यहाँ पे दो कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये जो नंबरिंग मैंने दी है ये एक्चुअली कॉलम्स की नंबरिंग है, यानी उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलाई। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 6 ये दोनों डॉर्सल फ्यूनिकुलाई बना रहे हैं, मतलब ये डॉर्सल रूट के बीच में, ये भी आपका डॉर्सल हॉर्न है, ये भी आपका डॉर्सल हॉर्न है। तो डॉर्सल हॉर्न के बीच का जो कॉलम है वो डॉर्सल फ्यूनिकुलाई। फ्यूनिकुलाई यानी कॉलम्स, कौन सा कॉलम? जहां पर आपके एक्सॉन प्रेजेंट है, ये एक्सॉन का टेल्स प्रेजेंट है इधर पे, और ये एक्सॉन का काम क्या होता है? सेंसेशन रिसीव करना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 6 को हम बोलते हैं डॉर्सल फ्यूनिकुलाई, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 को हम बोलते हैं लेटरल फ्यूनिकुलाई, क्योंकि ये लेटरल हॉर्न के बाजू में है, और कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को हम बोलते हैं वेंट्रल फ्यूनिकुलाई, क्योंकि ये वेंट्रल रूट के बीच में है। लेटरल हॉर्न के बाजू में जो फ्यूनिकुलाई है उसको बोलेंगे लेटरल फ्यूनिकुलाई, डॉर्सल हॉर्न के बाजू में जो फ्यूनिकुलाई है उसको बोलेंगे डॉर्सल फ्यूनिकुलाई, और वेंट्रल हॉर्न्स के बीच में जो फ्यूनिकुलाई है उसको बोलेंगे वेंट्रल फ्यूनिकुलाई। फ्यूनिकुलाई का काम होता है व्हाइट मैटर कंटेन करना। इधर पे क्या है आपके? व्हाइट मैटर कंटेन्ड है, मतलब माइलिनेटेड फाइबर्स है। देखो ये जो एक्सॉन होते हैं, इन एक्सॉन के बाहर कौन सी लेयर होती है? माइलिन शीट होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्यूनिकुलाई में क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट है। फ्यूनिकुलाई में क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट है। तो अब तक हमने क्या देखा स्पाइनल कॉर्ड के टीएस के बारे में, कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है, उसमें दो फिजर्स है, एक एंटीरियर फिजर एक पोस्टीरियर फिजर, जिसके वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड से भी एक डॉर्सल हॉर्न निकलता है, वेंट्रल हॉर्न निकलता है, और लेफ्ट साइड से भी डॉर्सल हॉर्न निकलता है, वेंट्रल हॉर्न निकलता है, और बीच में छोटा सा एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न। ये ग्रे मैटर कंसिस्ट करता है, मतलब ग्रे मैटर से हॉर्न्स निकल रहे हैं, और जो व्हाइट मैटर है वो व्हाइट मैटर उधर ही है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस रीजन, ठीक है। तो देखो आगे हमको थ्योरी में क्या बताया गया है, The fissures divide the gray matter into 6 horns, dorsal horn, lateral horn and ventral horn, दोनों साइड में दो ऐसे टोटल 6, while the white matter is divisible into 6 columns और फ्यूनिकुलाई। तो ग्रे मैटर से आपके हॉर्न्स बन रहे हैं और व्हाइट मैटर से आपके कॉलम्स बन रहे हैं, और उन कॉलम्स का नाम भी क्या रहेगा? डॉर्सल फ्यूनिकुलाई, लेटरल फ्यूनिकुलाई एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई। फ्यूनिकुलाई मतलब जिसमें माइलिनेटेड फाइबर्स है, यानी न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है, ओके। The dorsal and ventral horns extend out of the spinal cord as dorsal root and ventral root। तो मैंने क्या बोला कि ये जो डॉर्सल हॉर्न है, मतलब यहाँ से जो डॉर्सल हॉर्न निकल रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जाता है, और जो वेंट्रल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न जो है ये भी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जा रहा है। लेटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, इधर से ये बाहर निकला क्या? नहीं, सिर्फ डॉर्सल हॉर्न बाहर निकलता है और वेंट्रल हॉर्न बाहर निकलता है, और दोनों की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इधर पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस एंडिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, और इसको बोलेंगे वेंट्रल रूट। सो डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न्स एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर नोन एज डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ओके। Of these, the dorsal root is connected to the dorsal root ganglion। तो ये जो dorsal root है, ये dorsal root एक ऐसे बंडल से कनेक्टेड रहेगा जिससे बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलेंगे, और इस बंडल को हम बोलेंगे गैंग्लियन। क्या बोलेंगे इसको हम? गैंग्लियन। ये है आपका डॉर्सल गैंग्लियन, और इस डॉर्सल गैंग्लियन से ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। सेम आपके वेंट्रल रूट के पास भी एक गैंग्लियन रीजन। गैंग्लियन मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे वेंट्रल गैंग्लियन, इसको बोलेंगे डॉर्सल गैंग्लियन। वेंट्रल गैंग्लियन से वेंट्रल स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, डॉर्सल गैंग्लियन से डॉर्सल स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे। बेसिकली गैंग्लियन मतलब बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये देखो मैंने बनाया ना इतने सारे स्पाइनल नर्व्स, तो ये गैंग्लियन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सो दीज गैंग्लियन लाइज जस्ट आउटसाइड एंड लेटरल टू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो गैंग्लियन है ये स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बाजू में, मतलब देखो इधर आपका ये डॉर्सल हॉर्न निकला तो इस पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल रूट। ये डॉर्सल रूट आपका गैंग्लियन से कनेक्टेड है और गैंग्लियन से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं। सेम वेंट्रल हॉर्न आपका स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है तो उस रीजन को हम बोलते हैं वेंट्रल रूट, और ये वेंट्रल रूट आपका गैंग्लियन से कनेक्टेड है और उस गैंग्लियन से मल्टीपल नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। इट हैज़ एन एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो गैंग्लियन है मतलब ये जो नर्व फाइबर्स है, इन नर्व फाइबर्स के पास कौन से सेल्स कनेक्टेड हैं, कौन से न्यूरॉन्स एक साथ आके जमा हो गए हैं। कलेक्शन बोलो या एग्रीगेशन बोलो, एग्रीगेशन मतलब जमा होना। तो ये जो गैंग्लियन वाले रीजन है जहाँ पर बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, यहाँ पर कौन से न्यूरॉन्स आकर इकट्ठा हो गए हैं,
सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स हो गए? सेंसरी न्यूरॉन्स। देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसेशन रिसीव करते हैं, मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन का मैसेज कैरी करते हैं, और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स यानी जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स दोनों का काम करते हैं। ओके, सो इतना पार्ट आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़ें। ऑल राइट। द एसोसिएशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। देखो ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज रिसीव करके ग्रे मैटर को देंगे और ये ग्रे मैटर डिसाइड करेगा कि अब क्या फंक्शन करना है। तो ग्रे मैटर के पास मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और ग्रे मैटर का जो रूट वाला पार्ट है उसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स है। सो देखो क्या होगा, द एसोसिएशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स लाई इनसाइड द ग्रे मैटर, दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल ग्रे मैटर के पास आएगा एंड दे इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करना, अच्छे से डिसाइड करना, सारे मैसेज को एक साथ कलेक्ट करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैथ्स में आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन मतलब ज्वाइनिंग एंड डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेटिंग। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो डोर्सल गैंग्लियन के पास प्रेजेंट है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करेंगे और वो मैसेज रिसीव करके ग्रे मैटर को दे देंगे और ग्रे मैटर सारा मैसेज कलेक्ट करके डिसाइड करेंगे कि अब क्या एक्शन लेना है। So they receive the signal from the sensory nerve, integrate it यानी collect it and direct the response towards motor neuron lying towards the ventral horn। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, आपके डोर्सल न्यूरॉन के पास सेंसरी न्यूरॉन्स है, डोर्सल रूट के पास कौन से न्यूरॉन्स हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो ये न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करेंगे, ग्रे मैटर को देंगे, ग्रे मैटर डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना चाहिए और फिर वो अपना एक्शन किसको बताएगा? वेंट्रल रूट को देगा। तो वेंट्रल रूट के पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और डोर्सल रूट के पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। देखो इसको मैं दूसरे कलर के बॉक्स में डालती हूँ। तो डोर्सल रूट के पास कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वेंट्रल रूट के पास कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पर अब क्लियर हो गया है। क्या बोला हमने आपको कि स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, बीच में ग्रे मैटर है और बाहर के तरफ व्हाइट मैटर है। ये जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं डोर्सल रूट। डोर्सल रूट के पास बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल गैंग्लियन। इन डोर्सल गैंग्लियन के पास जो नर्व फाइबर्स है वो नर्व फाइबर्स सेंसरी न्यूरॉन्स से बनी है जो मैसेज को रिसीव करेंगे। मैसेज को रिसीव करके ये ग्रे मैटर को देंगे। अब ग्रे मैटर डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये ग्रे मैटर अपना मैसेज अब वेंट्रल रूट को देगा क्योंकि वेंट्रल रूट के पास जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है वो कौन से न्यूरॉन से बने? मोटर न्यूरॉन से। तो मैसेज रिसीव करने का पार्ट काम डोर्सल रूट करता है और मैसेज देने का काम मतलब एक्टिविटी करने का काम वेंट्रल रूट करता है। ठीक है, इसको इतने पार्ट को 2 बार रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो क्या बताया गया है, द लेटरल हॉर्न्स हैव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और आपके ये जो लेटरल हॉर्न्स है, लेटरल हॉर्न्स के पास कौन से नर्व्स हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स है। लेटरल हॉर्न के पास कौन से नर्व्स हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो न्यूरॉन्स आपके लेटरल हॉर्न से कनेक्टेड है, इसीलिए ये लेटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, वो बाहर नहीं आया है। ओके, ऑल राइट। So the nerves arising from these neurons emerge out from the ventral root of spinal nerve। तो हमको क्या बोला है? The lateral horns have autonomic nervous system and the nerves arising from these neurons। और इन न्यूरॉन्स से, लेटरल हॉर्न से जो न्यूरॉन्स निकलेंगी वो न्यूरॉन्स किसकी मदद से बाहर आएंगी? वेंट्रल रूट की मदद से बाहर आएंगी। मतलब लेटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो आपका जो डोर्सल हॉर्न है वो सेंसरी न्यूरॉन्स काम करता है, उधर पे क्या होता है? सेंसेशन रिसीव करने का काम होता है, मतलब मैसेज रिसीव हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे मैसेज रिसीव करके किसको दे रहे हैं? ग्रे मैटर को दे रहे हैं। ग्रे मैटर वो मैसेज रेगुलेट कर रहा है, मतलब इंटीग्रेट कर रहा है कि क्या एक्शन लेना चाहिए और फिर वो मैसेज किसको दे रहा है? वेंट्रल रूट को दे रहा है क्योंकि वेंट्रल रूट के पास कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है? मोटर न्यूरॉन्स। और बीच में जो आपके लेटरल हॉर्न्स है, ये लेटरल हॉर्न्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इसी ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स भी वेंट्रल रूट से ही बाहर निकलते हैं। फिलहाल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस मत दो, उसके ऊपर अलग पूरा कॉन्सेप्ट है तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट का फंक्शन अच्छे से समझ लो। डोर्सल रूट का काम होता है मैसेज रिसीव करना, वेंट्रल रूट का काम होता है मैसेज देना। ओके,
द व्हाइट मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। मैंने आपको पहले ही बोला ये जो व्हाइट मैटर है, इस व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है, माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट है। ओके, सो द व्हाइट मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ऊपर की तरफ अलग ट्रैक्ट है, नीचे की तरफ अलग फाइबर्स है, मतलब दोनों तरफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, लेकिन एक पार्ट को असेंडिंग फाइबर बोलेंगे और एक पार्ट को डिसेंडिंग पार्ट बोलेंगे। ठीक है, द असेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड दीज लाई इन द डॉर्सल फ्यूनिकुलाई। तो जो ऊपर की तरफ है, जो डॉर्सल पार्ट में है, इनको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट। इनको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब ये नीचे से ब्रेन के पास जा रहे हैं। ये वाले नर्व्स कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। असेंडिंग मतलब क्या होता है, लोअर टू हायर। तो ये जो नर्व फाइबर्स है, इनको जो मैसेज मिलेगा, ये मैसेज लेकर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर आपका जो ब्रेन डिसाइड करेगा, ब्रेन जो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेके आने का काम करेंगे वेंट्रल फ्यूनिकुलाई। तो इनको बोलेंगे डिसेंडिंग पार्ट। इनको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना। तो जो मैसेज नीचे से ऊपर जा रहा है उसको बोलेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट, और उसका काम करता है डॉर्सल फ्यूनिकुलाई, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है मैसेज रिसीव करना। अब मैसेज रिसीव करके या तो वो ग्रे मैटर को देगा या तो ब्रेन को भेजेगा। देखो, कुछ एक्शन स्पाइनल कॉर्ड खुद लेता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और कुछ एक्शंस ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट ने क्या किया, मैसेज रिसीव किया। मैसेज रिसीव करके ब्रेन को दिया। तो ब्रेन को किसने दिया वो मैसेज, डॉर्सल फ्यूनिकुलाई ने। अब ब्रेन उस मैसेज की प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो मैसेज देगा वेंट्रल फ्यूनिकुलाई को, और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई की मदद से वो वेंट्रल रूट तक मैसेज आएगा, और वेंट्रल रूट से वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स तक जाएगा, और मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज बॉडी तक पहुंचेगा। ठीक है, सो द असेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस। ये असेंडिंग ट्रैक्ट क्या कंडक्ट करते हैं, सेंसरी इंपल्सेस, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में। द डिसेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट्स मोटर इंपल्सेस, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रल फ्यूनिकुलाई में। सो द डिसेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द लेटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई। मतलब लेटरल फ्यूनिकुलाई के पास भी मैसेज ब्रेन से आ रहा है और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई के पास भी मैसेज ब्रेन से आ रहा है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। लेटरल और वेंट्रल दोनों को हम बोलेंगे डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्रैक्ट कौन सा है, सिर्फ डॉर्सल रूट, क्योंकि सिर्फ डॉर्सल रूट मैसेज लेने का काम कर रहा है। बाकी वेंट्रल रूट और लेटरल रूट दोनों मोटर न्यूरॉन्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वीडियो को 2 बार देखो तो क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में 2 मैटर्स है, बीच में ग्रे मैटर है, साइड में व्हाइट मैटर है। ग्रे मैटर बाहर निकलता है हॉर्न्स के फॉर्म में, तो डॉर्सल हॉर्न बाहर निकलता है जिसके साथ सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, वेंट्रल हॉर्न्स बाहर निकलता है जिसके साथ मोटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, और बीच में जो लेटरल हॉर्न है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। डॉर्सल रूट के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो मैसेज रिसीव करके ब्रेन को देंगे। तो ब्रेन को मैसेज कौन देता है, डॉर्सल रूट ने रिसीव किया, उसने वो मैसेज डॉर्सल फ्यूनिकुलाई को दिया, और डॉर्सल फ्यूनिकुलाई से वो मैसेज ब्रेन के पास गया। ठीक है, अब ब्रेन वो मैसेज को रेगुलेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और फिर वो मैसेज देगा लेटरल फ्यूनिकुलाई को और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई को, और लेटरल और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई से वो मैसेज वेंट्रल हॉर्न तक जाएगा। वेंट्रल हॉर्न के पास मोटर न्यूरॉन्स है, और मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा। इस पार्ट को 2 बार रिपीट करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमको स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस बताए गए हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या बोला गया हमको यहाँ पर कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेन सेंटर है रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए। समझो आपको मैं मार्कर फेंक के मार रही हूँ, तो आप फटाक से खुद को प्रोटेक्ट करोगे, यानी आपने रिफ्लेक्स एक्शन लिया। तो उस केस में आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है ये फंक्शन करता है, मतलब मैसेज ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास भी तो ग्रे मैटर है। अल्टीमेटली ग्रे मैटर इंपॉर्टेंट है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और जो डिसीजन सोच समझ कर लिए जाते हैं, जैसे पापा ने पूछा कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिले, तो आप फटाक से नहीं बताते हो, क्योंकि क्या पता पापा ने पहले से मार्कशीट देखी होगी, और अगर आपको मार्क्स कम आए हैं और आप अगर ज्यादा बताओगे तो बहुत कुटाई
होगी। समझ में आ रही है बात? तो जब आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते हो मतलब उसका कंट्रोल ब्रेन करता है, और जब आप कोई डिसीजन तुरंत लेते हो तो उसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। सो स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस। इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड की मदद से आपके मैसेज ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस ऑर्गन तक आते हैं। मतलब डॉर्सल हॉर्न की मदद से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करता है, डॉर्सल फ्यूनिकुलाई को देता है और डॉर्सल फ्यूनिकुलाई वो मैसेज ब्रेन को देता है। फिर ब्रेन वो मैसेज लेटरल फ्यूनिकुलाई और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई को देता है। लेटरल और वेंट्रल फ्यूनिकुलाई से वो मैसेज वेंट्रल हॉर्न तक आता है। वेंट्रल हॉर्न से वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स तक जाता है। तो मैसेज लेने का काम और देने का काम करने में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्रोवाइड्स नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे कि हमने बोला हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। इतना लंबा स्पाइनल कॉर्ड है और हर एक वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और उस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट है, दैट इज लेटरल हॉर्न। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। आज का सेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना क्विकली बिना टाइम वेस्ट किए समझाने की कोशिश की है। किसी पार्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम पक्का आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। अगर कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम सब समझ गया, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ मेरे बच्चों को वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। वीडियो को जितना हो सके उतना देखो, 2-2 बार देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये वीडियो एक बार में नहीं समझेगी, आपको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो 2 बार देखो वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है और जितना हो सके हम आपको उतना जल्दी जल्दी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके रखना ताकि आगे का पार्ट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।